जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल द हाई हर्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल के माध्यम से मैं हर्ष सोनी आपको श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का हिंदी में अर्थ बता रहा हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरी ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वालों में सिद्धों में से भी कोई ही मुझे ठीक जाना पड़ता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को जड़ कहते हैं और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतना है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियाँ मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार माड़ी पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गूथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज मैं ही हूँ, सब प्राणियों में जीव और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में संतान बीज रूप मुझे ही जानना, बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भरतर्ष, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जाने वाला मैं काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजन, तामस पदार्थ, वे सब मुझे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ, ये मुझ में है। सत्व, रज, तुम ये तीनों गुणों में भावों से यह सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण या इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मुझे यही गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अन्याय भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ नराधन माया ने जिसने ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, मुझको नहीं पाते हैं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं। दुखियाँ, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी। तिनमें सदा मुझ में एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि वह सभी भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत के वासुदेवम मैं समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की कामना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उसकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करता है, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देना हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं के आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय अति उत्तम स्वरूप को न जाकर मंद बुद्धि लोग मुझ अव्यय को व्यक्त मानते हैं। योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्व के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिस पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुण्य कर्म करने वाले भजनन द्वंद्व के मोह से छूटकर
दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं, जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण क्रम को दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष परम ब्रह्मा आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं, जो अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जाने पाते हैं। वे समाधिस्थ मरण काल में मुझको जानते हैं। 7वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महत्व सुन। एक पटेल नामक नगर है, जिसके शंकुकड़ वैश्य रहता है। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं को जाता था। रास्ते में शंकुकड़ को सर्प ने डसा, वह मर गया। उसके साथी दाह की क्रिया कर आगे को चले। जब लौट कर घर में आए, उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता कुकड़ कहाँ है? उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डसा था, वह मर गया, और यह पदार्थ तेरे पिता का है, तू ले। पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों से कहा, चलो वह ठौर मुझे बताओ जहाँ मेरे पिता कुकड़ मरा है। व्यापारियों ने वहाँ ले जा खड़ा किया। देखे तो वहाँ एक वामी है, जिसे कुदालों के साथ खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहाँ एक सर्प निकला। उसने कहा, तू कौन है? मेरा क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं शंकुकड़ का पुत्र हूँ। जिस सर्प मेरे पिता को मारा है, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, मुझे इस आधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। मेरा जो जन्म का कर्म था, मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पर उस नगर में अपने गीता का पाठ करने वाले थे सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन कराया। तब उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल वह अधम देह से छूटकर देवदेही पाए विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ वैकुंठ धाम को जा प्राप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आप श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का अर्थ समझ गए होंगे। कृपया हमारे वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल द हाई हर्ष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।